हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसिस का सीरीज़। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि लाइक एनसिस होता क्या है। ठीक है, तो जनरली हम लोग वर्क बेंच पे काम करेंगे, एनसिस वर्क बेंच पे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज देखेंगे, ज्योमेट्रीज क्या होती है, मतलब लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज हम लोग मॉडल करेंगे और उसका सेटअप करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस वगैरह अप्लाई करेंगे और फिर सिमुलेशन रन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एनसिस का सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज का क्या है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम लोग एक मॉडल करने जा रहे हैं 2D फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इसकी बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं। और उस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में जो ये ब्लू पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लू पार्ट, ये हमारा ड्राइंग रीजन होगा जिसमें हमारा सॉलिड रहेगा। सेमिलिना है, ये एक फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, क्या मॉइस्चर कंटेंट इनिशियल है, फिर डायमीटर वगैरह। ठीक है, तो ये सारा हम लोग रखेंगे और इस तरह से मॉडल करके हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर 2D, अभी 2D पे पहले हम लोग काम करते हैं, उसके बाद 3D फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क बेंच ओपन कर लेना है। ठीक है, एनसिस वर्क बेंच, ये रहा वर्क बेंच। मेनली काम हम लोग स्टूडेंट वर्जन पर ही करेंगे, उस पर लाइक सिमुलेशन वगैरह हो जाती है। स्टिल अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक रन करना है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके लिए आपको प्रॉपर जो एक्चुअल एंसिस है, स्टूडेंट वर्जन नहीं, उस पर काम करके आपको उस पर रन करना होगा। ठीक है, ज्योमेट्री आप किसी में भी बना सकते हैं, मैश एक्सपोर्ट करके आप जो फ्लुएंट होता है वहाँ पे उसको मैश इंपोर्ट करके आप डायरेक्टली वहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह की कुछ हमारी ज्योमेट्री होनी चाहिए, सेम जो आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपना ज़्यादातर ज्योमेट्री स्पेस क्लेम पर ही बनाएंगे। बहुत सारे लोग डिज़ाइन मॉडलर यूज़ करते हैं, पर डिज़ाइन मॉडलर के में थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मैंने स्पेस क्लेम और डिज़ाइन मॉडलर दोनों पे काम किया है, तो स्पेस क्लेम मुझे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि स्पेस क्लेम पर काम करें, सॉरी स्पेस क्लेम पर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और आपको लाइक माइक्रोसॉफ्ट के अदर सॉफ्टवेयर की तरह ही थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह भी मिल जाएगा इजीली, जो कि डिज़ाइन मॉडलर पर आपको नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द ज्योमेट्री। तो ये हमारा स्पेस क्लेम खुल गया। इस तरह का कुछ लेआउट लेआउट रहता है स्पेस क्लेम का। ठीक है, तो सबसे पहले इस आई बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको एक प्रॉपर लाइक ग्राफ स्ट्रक्चर मिल जाए, 2D स्ट्रक्चर मिल जाए, क्योंकि हमें 2D स्ट्रक्चर पर ही काम करना है। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होंगे यहाँ पे, मेजरली रीजनल डायमेंशंस, जो हमारा जो रीजन रहेगा ड्राइंग रीजन, उसका डायमेंशंस मेजरली दिया हुआ है। एक्चुअल डायमेंशंस ये एक्चुअली मैंने पेपर से लिया था, एक रिसर्च पेपर से। तो एक्चुअल डायमेंशंस कुछ ऐसा रहने वाला है, ये रिसर्च पेपर है हमारा। तो ये 3D में बना हुआ है, 3D भी हम लोग आगे बनाएंगे आने वाली वीडियोस पर। तो आने वाले वीडियोस पर आप वो देख सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग 2D पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ डायमेंशंस रहेंगी। इस जो ड्राइंग रीजन रहेगा उससे उसके ऊपर हाइट 40 सेंटीमीटर, ड्राइंग रीजन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, बट हम लोग सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही लेंगे। और ये जो हमारा रहेगा लाइक इसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाता है डायमेंशन, 40 + 10 50 और वहाँ पे 16। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे बनाने के बाद आप बिना माउस के क्लिक को रिलीज़ किए
टैब प्रेस करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको डायमेंशंस अपने आप बनाने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे मिलीमीटर है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये डायमेंशंस लाइक यूनिट चेंज कर देते हैं। तो यूनिट चेंज करने के लिए आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके स्पेस क्लिप ऑप्शंस में जाके आपको यूनिट्स पर जाना है। यहाँ पर लेंथ मिलीमीटर्स में है तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हम लोग को सेंटीमीटर में चाहिए। ओके, तो ये आ गया हमारे सेंटीमीटर में। विड्थ हम लोग को क्या चाहिए था, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से आप टैब पर क्लिक करेंगे। ओके, और लेंथ हम लोग को चाहिए था कितना, 50 सेंटीमीटर करके आप एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ हमारा ज्योमेट्री तैयार हुआ है अभी। सॉरी, ठीक है, इस तरह का कुछ हमारा ज्योमेट्री अभी तैयार हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग को अपना रीजन बनाना है जो ड्राइंग रीजन होगा। ठीक है, स्पेस क्लेम में इजी हो जाता है थोड़ा। तो अब लेंथ देखना है, तो लेंथ हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेंथ हमें चाहिए अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं हमारा 10 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है। 1.5 आप स्पेस पर ही क्लिक करके 10 सेंटीमीटर इसको लिख दीजिए, मेजरमेंट के लिए आसान होगा। ठीक है, तो जस्ट यहीं से आप ये लेके सीधा यहाँ पर 150 डिग्रीज, थोड़ा कम लेके 165 डिग्रीज पर ऐसे एक लाइन बना दीजिए। और इसी के इक्विवेलेंट अब हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भी सेम उसी साइड पे आकर यहाँ पे सेम 160 डिग्री पर आके 10 हाँ, तो हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब इस लाइन को डिलीट कर देंगे, हमारा काम हो गया। ओके, नाउ ये करने के बाद ये वाला आइकन आपको दिख रहा है, सीधा इस पर क्लिक करेंगे, वो सॉलिड स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, बन गया हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर। नाउ हमें तो सिर्फ ये रीजन चाहिए, इन दोनों का काम हमारे पास नहीं है, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस क्लेम में यही बेनिफिट है कि आपको डायरेक्टली आप डिलीट यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिज़ाइन मॉडलर में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। ओके, तो अब हमारी ज्योमेट्री तैयार हो गई है। ज्योमेट्री तैयार होने के बाद अब हम लोग मशीन करेंगे। ठीक है, तो आप स्पेस क्लेम कट कर दीजिए, ज्योमेट्री तैयार हो गई है। अब ज्योमेट्री के बाद मैशिंग करेंगे। ठीक है, मैशिंग खोल लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी ज्योमेट्री ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुकी है, जो कि वर्कबेंच में होता है। अब हम लोग मैश जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट मैश, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैश जनरेट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लाइक उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत कम मैश बना है, ये कोर्स नहीं है लाइक। ठीक है, तो हमें थोड़ा और इसको हमें मैश एलिमेंट ज़्यादा चाहिए। एलिमेंट साइज पर क्लिक करेंगे और एलिमेंट साइज को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जनरेट पे क्लिक करेंगे, वो जनरेट हो जाएगा, मैश जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने एलिमेंट साइज चेंज कर दिया, तो वो अब मैशिंग होगी और वो मैश चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा और कोर्स मैश बन के तैयार हो चुका है। ये हमारे लिए सूटेबल है, जो कि स्टूडेंट वर्जन पे सिमुलेट भी हो जाएगा और लैपटॉप पे भी कहीं ना कहीं हम लोग इसको रन कर सकते हैं। और ज़्यादा कोर्स करेंगे तो फिर हमें हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा अपने हार्डवेयर पे। ठीक है, तो आगे की जो हमारा बाउंड्री कंडीशंस होगा, जो सेटअप हम लोग करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए। मेरे चैनल पर जितने भी सिमुलेशंस की चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी।
एंसिस हो गया, आने वाला टाइम पे हम लोग एस्पेन करेंगे, मैटलैब करेंगे, इवन सॉलिड वर्क्स पे भी हम लोग जाएंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल एंसिस का सीरीज चलेगा। तो अब अपकमिंग वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाउंड्री सेटअप रहेगा हमारा और सोल्यूशन रहेगा, और फिर हम लोग रन भी करके देखेंगे इसको, रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।